11th सिरम, 11वां सिरम ब्यूटी सिरम, सबका फेवरेट सिरम है ये ब्यूटी सिरम। ओके, ब्यूटी मतलब क्या? खूबसूरती, है ना। हर एक को खूबसूरत होना है, हर एक को खूबसूरती से काम करना है। तो नाम ब्यूटी सिरम है, लेकिन ये दोनों के लिए है, लेडीज जेंट्स कोई भी एज के, बड़े बूढ़े कोई भी यूज करता है, कर सकते हैं। तो ब्यूटी सिरम कहाँ कहाँ काम करता है? ओके, क्या क्या ब्यूटीफुल होना है आपकी स्किन, तो जहां जहां आपकी स्किन है, तो स्किन पे कहीं भी कुछ, मैं कैसे याद रखती हूँ ब्यूटी सिरम को ना, हल्दी की तरह। मतलब हमारे इंडियन नॉलेज में ये दिया है कि कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम हो पहले हल्दी लगाओ, तो मैं यही सोचती हूँ कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ब्यूटी सिरम यूज करना है। ओके, तो स्किन आपकी कहाँ है? पूरे शरीर में है। इवन आपके मुंह के अंदर जो है, कोई किसी ने उस दिन पूछा मुझे मुंह में छाले हुए हैं क्या करूँ, तो मैंने कहा ब्यूटी सिरम यूज करो, है ना। तो स्किन में आपके दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है तो भी आपको ब्यूटी सिरम यूज करना है। आपके टूथपेस्ट वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। और कहाँ ब्यूटी होती है? यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, आपके बाल बहुत खूबसूरत है, तो बाल बाल की कोई भी मतलब अगर समस्या है, नहीं है तो भी आपको ब्यूटी सिरम यूज करना है। चौथा है नेल्स, नाखून, नाखूनों के लिए भी आप ब्यूटी सिरम यूज कर सकते हो। ओके, तो ये रहा ब्यूटी सिरम। उसके बहुत सारे यूजेस है, वो हम बाद में आगे जैसे क्लास आगे जाता है मैं आपको बताऊंगी। 12वां सिरम है की पेन सिरम। की पेन सिरम, की KEYPEN, है ना। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये नाम की पेन सिरम क्यों है। तो की मतलब मुझे लगा था ये चाबी है, पेन मतलब लिखने वाला पेन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि की पेन क्यों रखा है। तो मैंने एक बार सर से पूछा कि सर की पेन सिरम क्यों नाम रखा है इसका। तो की पेन की पेन सिरम जो है वो किडनी और पैनक्रियास पे काम करता है। तो किडनी का की, ओके, तो की आई नहीं लिया ना, की KEY लिया। ओके, पैनक्रियास का पेन दिया, तो इजी होगा किसी के लिए भी याद रखने के लिए। तो किडनी और पैनक्रियास के लिए की पेन सिरम। अब किडनी क्या करता है? हाँ, जो भी आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उसके लिए किडनी आपको हेल्प करता है। ओके, गुर्दे हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है पैनक्रियास, पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय, अग्नाशय क्यों बोलते हैं? आपको पता है पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे बॉडी का। वहां पे कार्बोहाइड्रेट या शुगर ब्रेक होती है, तो शुगर से आपको इमीडिएट जो एनर्जी मिलती है ना, वो शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अभी आप कभी बोलोगे ना मैं थक गया हूँ या कुछ, तो कोई लोग बिस्किट देते हैं या कुछ मीठा देते हैं, ग्लूकॉन डी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इमीडिएट आपको एनर्जी चाहिए तो वो शुगर से आती है। तो किसी किसी का शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हाँ, शुगर बहुत ज्यादा बनता रहता है और पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करते, तो आप कीपेन सिरम यूज कर सकते हो, एक किडनी के लिए और एक पैनक्रियास के लिए। तो जब भी शुगर की इश्यू हो या यूरिन की कोई भी इश्यू हो, आपको कीपेन सिरम यूज करना है। ओके, 13 सिरम, 13वां सिरम है आई सिरम, आंखें। तो बहुत इजी है ना याद रखना, आंखों से रिलेटेड जो भी कुछ हो आपको आई सिरम यूज करना है। फिर 14 चौदवा सिरम है फेम सिरम, सब लेडीज का ये बेस्ट फ्रेंड है। फेम सिरम, FEM। अभी फेम क्यों रखा है? इंग्लिश में फेमिनिटी, मतलब आपका जो स्त्रीत्व है, तो स्त्री से रिलेटेड, जो औरत की ब्यूटी से रिलेटेड, अंदर बाहर हार्मोन, कोई भी इशू लाइक आपकी माहवारी, मेंस्ट्रुअल, या कंसीव करना है, बच्चे पैदा करना है, या कोई भी चीज जो लेडीज से रिलेटेड है, वो फेम सिरम है। तो जेंट्स यूज नहीं करते हैं फेम सिरम, एक एक ये सिरम है जो सिर्फ लेडीज को यूज करनी है। तो जेंट्स के लिए क्या? 15 सिरम है मेन सिरम, MEN, मेन, बहुत इजी है, फेम सिरम, मेन सिरम। तो मेन की जो भी हार्मोनल इशू है या मेन के ऑर्गन्स की जो भी इशू है, वो सब कुछ मेन सिरम से आएगा, राइट। 16 सिरम, 16वां सिरम है डी फेव सिरम। अभी ये नाम डी फेव कैसे आया? अगर कभी भी कोई भी प्रकार का आपको बुखार आता है, तो आपको डी फेव सिरम रखना है।
लेना है। अभी डी फेव कैसे याद रखेंगे, तो फीवर का फेव, और डी, डी मतलब क्या, डिलीट, है ना, डिलीट करो या डिमिनिश करो, आपको भगाना है बुखार को, तो इसलिए वो नाम है डी फेव। कैसे याद रखेंगे, डी फेव। ओके, डी मतलब डिलीट, फीवर का एफ, FEV। तो कोई भी प्रकार का बुखार आता है किसी को तो वो डी फेव सिरम यूज करेगा। 17 सिरम है मूड अप सिरम। ओके, बहुत बहुत बार लोग बोलते हैं मुझे ना बहुत लो फील हो रहा है, मेरा मूड नहीं है। आप उनको बोलोगे चलो सिनेमा देखने, बोलेंगे मेरा मूड नहीं है। चलो कहीं शादी पे जाते, नहीं मेरा मूड नहीं है। तो उनको बहुत उदासी होती है, डिप्रेशन होता है। कभी कभी ये डिप्रेशन एक कुछ दिनों के लिए होगा, किसी किसी को कोई ज्यादा समय तक होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि चलो इसको लिफ्ट कर, एक गाना है, इसको भी लिफ्ट करा दे। तो मूड अप, तो लो, जो भी चीज लो है ना, मेंटल लो है तो उसको हाई करना है, तो इसलिए मूड अप सिरम है। तो जब भी किसी को ज्यादा उदासी है, किसी ने किसी को खो दिया है, कुछ मेंटल शॉक लगा है, या कोई इलनेस, कोई बहुत बीमार है, इसके लिए मूड खराब है, तो मूड अप आप उसको लिफ्ट करोगे। ओके, फिजिकल हो या मेंटल हो, आप मूड अप सिरम कभी भी यूज कर सकते हो। इसके ऑपोजिट है 18 सिरम काम डाउन सिरम। ओके, काम डाउन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कोई बोलेगा मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप बोलते हैं कि ये बहुत अहंकारी है, या गुस्सा इसमें भरा हुआ है, कैसे इसके गुस्सा उतारूं, कैसे इसका अहंकार कम कर दिया जाए। तो जो भी आपको कम करना है या नीचे करना है, हाँ, काम मतलब क्या, शांति। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, जिसको ज्यादा अहंकार है, जो जो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, उसको हम सोचते हैं कि उसको हम कैसे शांत रखें, उसको कैसे नीचे लाए। तो इसके लिए काम डाउन सिरम। ओके, जहां आपको शांत करना है, किसी की बहुत हाइपर है, तो मूड अप सिरम जहां पे लो है उसको अप करना है, और काम डाउन सिरम जहां पे ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है उसको कम करना है, तो काम डाउन सिरम। घमंडी है कोई तो उसके लिए काम डाउन सिरम। तो अगर आपको कोई याद आ रहा है अभी जो बहुत घमंडी है, बहुत गुस्से वाला है, उसको आप काम डाउन सिरम भेज सकते हैं। मैं कैसे याद रखती हूँ काम डाउन सिरम, हिटलर पर्सनैलिटी, राइट। 19 सिरम, 19वां सिरम है वन सोल सिरम। अब ये नाम आप कैसे याद रखेंगे, तो कभी कुछ रिश्ते में या रिश्ता ना होगा तभी भी कुछ आप दो लोग या चार लोग अलग सोचते हैं। जब अलग सोचते हैं तब उनमें झगड़ा होता है, जब अलग सोचते हैं तब वो बात करना बंद कर देते हैं, जब अलग सोचते हैं तभी वो एक दूसरे का बदला लेते हैं, है ना। तो अलग सोचे तो सब लोग एक जैसा कैसे सोचेंगे। कभी कभी लोग एक जैसे सोच सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान वो अपने व्यू पॉइंट से सही होता है, लेकिन फिर भी अलग सोचने की वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है दो लोगों में। तो वन सोल सिरम, वन मतलब या तो एक जैसी सोच, या वन सोल, सोल मतलब वो आत्मा लेवल तक बहुत डीपली काम करती है। तो अगर आप उसके व्यू पॉइंट से सहमत नहीं है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, है ना। दो लोग एकदम अलग, दो लोग या चार लोग या 10 लोग एकदम अलग विचार करते हैं, फिर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। तो जहां आपको लगता है कि लोग एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं, या एक जैसा नहीं सोच पाने की वजह से उनमें झगड़ा चल रहा है, तो वहां आपको वन सोल सिरम यूज करना है। 20 सिरम एंटी एडिक्शन, है ना। बहुत आसान है ये वर्ड, एडिक्शन मतलब लत या व्यसन, हिंदी में जो बोलते हैं। अभी ऐसे कौन सी चीज है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम आसानी से आएगी, जैसे शराब है, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स जैसे चरस, गांजा, ये वो। कुछ अलग टाइप के एजुकेशन एडिक्शन है। हम डिजिटल वर्ल्ड में है तो किसी को फेसबुक की एडिक्शन होती है, किसी को व्हाट्सएप की होती है, सेलफोन की होती है, यूट्यूब की होती है, और कुछ नहीं तो किसी को बहुत ज्यादा खर्चा करने की मतलब एडिक्शन होती है। तो ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरत से ज्यादा
और कोई ऐसा होता है कि जो घर में टिकता ही नहीं है ना? हमेशा उसको बाहर रहना है। तो एडिक्टेड होता है, डिपेंडेंसी होती है कि वो करने से ही उसको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आपको वो एडिक्शन कैसे रोकेंगे? एंटी एडिक्शन, है ना? तो जैसे हम दवाइयों को बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, तो एंटी मतलब विरोधी, तो एडिक्शन के विरोधी एंटी एडिक्शन सिरप, ओके? तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो अफेयर रोकने के लिए भी आप एंटी एडिक्शन सीरम यूज़ कर सकते हो। इसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे।